Surat, the world's diamond hub is reeling again. डायमंड बिकता नहीं अभी, सबके ऊपर पड़ा है, पूरा मार्केट के ऊपर है। અત્યારે મંદીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે, બહુ મંદી છે। कि जो लोग 35-40 हज़ार का काम कर रहे थे पर मंथ, उसकी आमदनी घट के 25,000 या 30,000 के अगल बगल में होगी। तो आने वाले दिनों में बेरोजगारी बढ़ सकती है। बिजनेस तो चलेगा ही, लेकिन थोड़ा कुछ फर्क तो पड़ता है ना। This time, it's a 50% tariff hike by Donald Trump's administration on gems and jewelry. For India's $32 billion gems and jewelry export industry, that's a crushing blow. ऐसे देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी का मार्केट अमेरिका ही है। उसका पूरा मार्केट $89.15 बिलियन का है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है। हम चाइना एक्सपोर्ट करें या दूसरे यूरोपियन कंट्री में करें या यूएई में करें, लास्ट में कंज्यूम तो अमेरिका ही में होता है। लेकिन ये मंदी के माहौल तो चल ही रहा था और जो कारखानेदार हैं वो लोग खींच रहे थे कि भाई अच्छा टाइम आएगा तो हम रिकवर कर लेंगे। The shocks have been piling up. First, the pandemic cut global demand. Then came the Russia-Ukraine war, sanctions and supply shortages. The Israel-Palestine conflict only deepened the crisis. Now, tariffs threaten India's biggest market, the US, which accounts for 32% of exports of cut and polished diamonds. Exports of cut and polished diamonds to the US have already dropped sharply, from nearly $8 billion in 2023 to just $5.6 billion in 2024. Until now, the tariff was zero. અત્યારે મંદીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે, બહુ મંદી છે। આ લોકો અત્યારે જે કાંઈ હીરાની ખરીદી કરવાવાળા છે 20-25% ખરીદી કરતા है वो એ નોર્મલ છે। જે પહેલાં ખરીદી કરતા એ કરતાં 20-25% કામ કરે છે જે સારા વેપારીઓ છે તે। નાના માણસો છે, વચ્ચેના વેપારીઓ છે, એ તો હાવ મંદીમાં બેઠેલા જ છે। એટલે પછી બહુ આ દિવાળી પછી તો બહુ મંદી છે। લોકોને પોસાતું નથી કાંઈ, આ મેન્યુફેક્ચરવાળાને નથી પોસાતું, વ્યાપારીને નથી પોસાતું। આ તકલીફ તો માલ વેચાતો નથી, માલ કોઈ લેતું નથી। टेरिफ के लिए कोई माल लेने वाला है ही नहीं। એટલે बहुत મંદી है, बहुत लोगों ने तकलीफ है। કેમ ઊભું રહેવું કેમ નહીં રહેવું એવી આવી મુશ્કેલી કરે ડાયમંડ ઉપર આવી નથી। Stories like Babu Bhai's are common. Surat's diamond karigars or artisans are the first to suffer. The sector is so unorganized that no one really knows the full scale of the disruption. What is clear is that thousands have already lost their jobs and many have been forced into lab-grown diamond units at lower pay. लेबर के अंदर 5-10% जो भी लेबर चार्ज ऐड करना है वो ऐड करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इतना मुनाफा तो नहीं है 50%, 52%, 55% जैसा। मुनाफा 1-2% का है, तो ये स्टैटिस्टिकली कि हम कुछ भी उसमें सेट नहीं कर पाएंगे और रफ माइनर भी इतना पैसा डाउन नहीं कर पाएंगे कि रफ माइनिंग का इतना डाउन ले जाएंगे। तो अमेरिका के ये टैरिफ के कारण बहुत दिक्कत क्रिएट होने वाली। इसमें सबसे इफेक्टेड पहले जो कोई होने वाला है तो एमएसएमई और जो इसके साथ वर्कर जुड़े हुए डायमंड वर्कर, इन लोगों को इफेक्ट आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उसने जो ये निर्णय लिया है मानवता के खिलाफ। हमारे यहाँ पूरे गुजरात में 25 लाख रत्न कलाकार काम कर रहे हैं। अगर ये टैरिफ लगा और उसमें सुधार नहीं आया तो उसमें से 1 लाख तो रत्न कलाकार बेरोजगार ही बन जाएंगे, तो उसका इफेक्ट 5 लाख से ज़्यादा लोगों को होगा। तो आने वाले दिनों में बेरोजगारी बढ़ सकती है और पिछले 2 साल से ये मंदी का माहौल है, उसके कारण 80 लोगों ने 2 साल में सुसाइड किया है, तो ये सुसाइड भी बढ़ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री में होगा तो डायमंड इंडस्ट्री में होगा, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक मार्केट नहीं है, हमको दूसरे देशों की मार्केट पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। But some see a silver lining. Industry leaders say this crisis could finally push India to diversify into Europe, the Middle East and other untapped markets. सरकार के साथ हम लोग वही प्लान कर रहे हैं कि भाई नए कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, नए कंट्री हमें सजेस्ट करे, एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड वैसे मुहैया करे,
जो मैन्युफैक्चरर है उसको जो अभी स्टॉक अटक गया तो उसको एक वर्किंग कैपिटल दे, वर्कर को अगर इफेक्ट हो रही है तो उसको वर्कर के वेजिस में ऐसा बेनिफिट दें। तो हम लोग भी हमारा जीजेपीसी के तरफ से हम लोग सरकार को बोल रहे हैं कि भाई ऐसा एक स्कीम बनाए जिससे ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है उसको हम लोग अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें। Surat cuts world's 80% of rough diamond, yet 95% of it are shipped abroad, with a meager 5% making its way into the domestic market. This over-dependence on the US has made the industry vulnerable. The exporters are scrambling to survive, while for the workers, the fear is whether they will have jobs tomorrow.